Okay, so today we are starting chapter number 9 डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन. सो इस चैप्टर में से हम लोग करने वाले प्रैक्टिस सेट 38. ओके, सो प्रैक्टिस सेट 38 में फर्स्ट क्वेश्चन है 5 वर्कर्स टेक अ 12 days टू वीड अ फील्ड. एक फील्ड को वीड करने के लिए 5 वर्कर्स कितना टाइम लेते हैं? 12 दिन का टाइम ले रहे. ओके, हाउ मैनी डेज वुड 6 वर्कर्स टेक? उसी सेम फील्ड को वीड करने के लिए 6 वर्कर्स कितना टाइम लेंगे? सो इसीलिए हम लोग 6 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज हमें पता नहीं कि वो कितने डेज ले सकते. सो यहाँ पर मैं लिखूँगा सॉल्यूशन. ओके, सो वी विल राइट डाउन अ सॉल्यूशन हियर. जस्ट अ मिनट. सॉल्यूशन सबसे पहले लिखो 5 workers take 12 days to weed a field. अंडरस्टूड. हमें पता नहीं 6 वर्कर्स कितने दिन लेने वाले. सो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे लेट सपोज 6 वर्कर्स take x days to weed a field. अंडरस्टूड. सो अगर 5 वर्कर एक फील्ड को विल्ड करने के लिए 12 दिन ले रहे, सो 6 वर्कर्स कितने दिन लेंगे? इसी का आंसर निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर देयरफॉर आई विल राइट डाउन 5 into 12 इज इक्वल टू, यहाँ पर 6 वर्कर्स को कितने दिन लगेंगे? x डेज लगेंगे. ऐसे हम लोग यहाँ पर मान लेते. तो मुझे बताओ हमें वैल्यू किस चीज़ का चाहिए? हमें x का वैल्यू चाहिए. सो x 6 को लात मारकर भगाएगा कहाँ पर? इन दोनों के नीचे. तो यहाँ पर हमें कुछ ऐसा इक्वेशन दिखाई देगा 5/12/6 इज इक्वल टू x. ओके, सो यहाँ पर मुझे बताओ 6 1 जा 6 आएगा, 6 2 जा 12 आएगा. अंडरस्टूड. 5 2 जा कितना आता है? 5 2 जा 10. और हमें जो x का वैल्यू मिलता है वो कितना मिलेगा? x इज इक्वल टू 10. अंडरस्टूड. तो अगर 5 वर्कर्स को 12 दिन लग रहे काम करने के लिए, तो वही काम सेम काम 6 वर्कर्स को करने के लिए कितने दिन लगेंगे? 10 दिन. ओके, कैसे निकाला? इट इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन. तो यहाँ पर हमें सिर्फ यही नहीं पूछा था, तो सेकेंड क्वेश्चन भी पूछा हाउ मैनी वुड टेक अ 15 वर्कर्स. सेम काम करने के लिए 15 वर्कर्स को कितना टाइम लगेगा? तो वो भी हम लोग इसके ही नीचे निकालेंगे. सबसे पहले इसे ब्रैकेट कर लेते हैं आंसर को. सो अभी हम लोग यहाँ पर लेट सपोज लिखेंगे. लेट सपोज 15 वर्कर्स. कितने वर्कर्स है अभी? 15 वर्कर्स टेक. अगेन यहाँ पर लिखो x days टू वीड अ फील्ड. अगेन तुम लोग यहाँ पर आंसर सेम ही लिखोगे. 5 वर्कर्स को काम करने के लिए कितना टाइम लग रहा था? 12 दिन. ये हमें ऑलरेडी गिवन में दिया हुआ था इस लाइन में. ओके, सो अगर 5 वर्कर्स को 12 दिन लग रहे, सो मैं यहाँ पर बोल सकता 5 into 12. और 15 वर्कर्स को कितने दिन लगेंगे? x डेज. ओके, सो अगेन हमें किसका वैल्यू निकालना है? x का वैल्यू निकालना है. तो x लात मारेगा 15 को, और 15 कहाँ पर आ जाएगा? 5/12 के नीचे इज इक्वल टू x. अंडरस्टूड. ओके, सो यहाँ पर मुझे बताओ क्या कट होगा? 5 1 जा 5, 5 3 जा 15. ओके, 3 1 जा 3, और 3 के टेबल में 12 कब आता है? 4 जा. अंडरस्टूड. तो हमें जो फाइनल आंसर मिलेगा x का, वो कितना मिलेगा? x इज इक्वल टू 4. सो सेम काम करने के लिए 15 वर्कर्स कितने दिन लेने वाले? 4 days. और सेम काम करने के लिए 6 वर्कर्स कितने दिन लेने वाले?
10 दिन। ओके, सो फाइनल आंसर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर, यहाँ पर लिखो देयरफॉर 6 वर्कर weed a field in 10 days or 15 workers weed a field in 4 days। सो पहला वाला क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो चुका है। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन। सिर्फ हमें यहाँ पर क्या करना था, तो कितने वर्कर्स कितने दिन में काम करेंगे यही निकालना था। सो दिस इज़ अवर फर्स्ट पेज, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। अभी हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छे से पढ़ो। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 2। मोहन राव टुक 10 days टू फिनिश अ बुक। मोहन राव को एक बुक पढ़ने के लिए रीडिंग 40 पेजेस एवरी डे, हर रोज़ वो कितने पेजेस पढ़ता है, 40 पेजेस। ओके, और 10 दिन में बुक्स क्या करता है, ख़त्म। हाउ मैनी पेजेस मस्ट ही रीड इन अ डे टू फिनिश इट इन 8 days। तो 8 days में फिनिश करने के लिए उसे कितने पेजेस पढ़ने पड़ेंगे, हमें पता नहीं ना कितने पढ़ने पड़ेंगे, तो हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, x पेजेस उसे पढ़ने पड़ेंगे। जो चीज़ पता नहीं है उसे क्या करेंगे हम लोग, लेट सपोज करेंगे। ओके, सो यहाँ पर देखो अगेन मैं यहाँ पर लिखूँगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखो मोहन राव टुक 10 days टू फिनिश अ बुक रीडिंग 40 पेजेस एवरी डे। ओके, सो यहाँ पर हम लोग सीधा कंसिडर करेंगे, लेट सपोज हाउ मेनी पेजेस मस्ट ही रीड इन अ डे टू फिनिश इन अ 8 days। ओके, लेट सपोज x पेजेस, हाउ मेनी पेजेस, x पेजेस मोहन राव has to read to finish book in 8 days। अंडरस्टूड। तो यहाँ पर मैंने लिखा कि x पेजेस मोहन राव को हर रोज़ पढ़ने पड़ेंगे टू फिनिश अ बुक इन अ 8 days। सो सबसे पहले तो हमें पता है मोहन राव 10 दिन में कितने पेजेस पढ़ता है, हर रोज़ 40 पेजेस पढ़ता है, बराबर। सो 8 दिन में वो कितने पेजेस पढ़ेगा पता है क्या हमें, नहीं। तो x नंबर ऑफ पेजेस पढ़ेगा। x का वैल्यू अगेन हमें चाहिए यहाँ पर, तो x क्या करेगा, 8 को किक आउट करके भेजेगा कहाँ पर, इसके नीचे। ओके, सो अगेन मुझे बताओ यहाँ पर 10 × 40 आएगा ऊपर और नीचे क्या आएगा 8 इज इक्वल टू x। ओके, 8 के टेबल में 40 आता है क्या, ओके, कब आता है 5 जा। सो यहाँ पर आएगा 8 1 जा 8 5 जा, 10 × 5 कितना आएगा 50। सो हमें वैल्यू मिलता है x का, x इज इक्वल टू 50। सो मोहन राव को 8 दिन में अगर बुक ख़त्म करना है तो एक दिन में कितने पेजेस पढ़ने पड़ेंगे, 50 पेजेस। ओके, सो इसका भी सॉल्यूशन कंप्लीट। ओके, हम लोग लास्ट वाला फाइनल आंसर लिखेंगे, देयरफॉर 50 pages he has to read in a day to finish it in 8 days। बराबर, कितने पेजेस पढ़ने पड़ेंगे, 50। ओके, 50 पेजेस मोहन राव हैज़ टू रीड इन अ डे टू फिनिश इट इन अ 8 days। ओके, ही के जगह पे तुम लोग यहाँ पर मोहन राव भी लिख सकते हो। ओके, यू कैन राइट डाउन मोहन राव हियर। अंडरस्टूड। सो इसी तरीके से हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन भी ख़त्म कर लिया है। ओके, सो वी हैव completed this question too. You can take a screenshot of this question. Now we will move to the question number 3. Okay, so हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे question number 3 को। Okay, so question number 3 देखो, Mary cycles at 6 km/h. How long will she take to reach her aunt house which is a 12 km away?
जो मेरी है उसकी साइकिल की स्पीड कितनी है, 6 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो उसे उसके आंट के घर पे जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, टाइम रिक्वायर्ड। आंट का घर कहाँ पर है, तो 12 किलोमीटर दूर है, बराबर। सो कितना टाइम लगेगा, इफ़ शी साइकिल्स एट द स्पीड ऑफ द 4 किलोमीटर आवर, हाउ लॉन्ग वुड शी टेक। सो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें सबसे पहले वाले जो सेंटेंस है इसका हमें टाइम निकालना पड़ेगा। सो कैसे टाइम निकालेंगे, तो सबसे पहले लिखो सॉल्यूशन में, देखो वी विल राइट डाउन अ सॉल्यूशन हियर, और सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे कि स्पीड ऑफ साइकिल कितना था, स्पीड ऑफ साइकिल, सो स्पीड ऑफ साइकिल इज अ 6 किलोमीटर पर आवर, बराबर। उसके बाद डिस्टेंस कितना था, सो डिस्टेंस वॉज 12 किलोमीटर, बराबर। आंट के प्लेस तक का डिस्टेंस मैरी के घर से कितना था, 12 किलोमीटर। अगर मुझे इसका टाइम चाहिए, सो मैं यहाँ पर लिखूँगा इफ़ द टाइम रिक्वायर्ड। सो टाइम रिक्वायर्ड के लिए मैं बोल सकता हूँ डिस्टेंस अपॉन, क्या होता है फॉर्मूला, स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, सो दिस इज अ फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो इक्वल के नीचे इक्वल आएगा, डिस्टेंस वॉज वॉट, 12, स्पीड कितना था, 6, सो 6 1 जा 6 आएगा, 6 2 जा 12 आएगा। सो मैरी को आंट के प्लेस के लिए जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, शी विल नीड ओनली 2 आवर्स। हाउ मेनी आवर्स, 2 आवर्स। ओके, सो पहला तो हम लोगों ने निकाल लिया कि उसे कितने घंटे लगेंगे, 2 आवर्स। कौन से स्पीड से जा रही थी वो, 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रही थी, तो उसे कितना टाइम लगा, 2 घंटा। अगर 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाएगी तो कितना टाइम लगेगा, पता है कि हमें कितना टाइम लगेगा, नहीं। जो चीज़ पता नहीं होती उसे क्या कंसिडर करेंगे, एक्स। ओके, सो यहाँ पर हम लोग अभी एक्स कंसिडर करेंगे। यहाँ पर मैं लिखूंगा लेट सपोज, वी विल राइट डाउन, लेट सपोज मैरी रिक्वायर्ड x hours to reach aunt place at a speed of 4 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो सबसे पहले मुझे बताओ मैरी अगर 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड से जाती है तो वो कितने घंटे में पहुंच जाती है, 2 घंटे में, बराबर। पर अगर वो 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाएगी तो कितने घंटे में पहुंचेगी, पता है क्या हमें, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, x। अंडरस्टूड। तो x अभी लात किसे मारेगा, किसे भगाएगा, सो 4 को, सो 6 इंटू 2 आएगा, अपॉन में क्या आएगा, 4 इज इक्वल टू x। यहाँ पर देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अगेन 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। सो x का वैल्यू कितना मिला है हमें फाइनल, सो हमें x का वैल्यू कितना मिल रहा है, ओनली 3। ओके, सो मैरी अगर 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से साइकिल चलाएगी सो कितने घंटे में वो आंट के प्लेस पे पहुंचेगी, एट अ 3 आवर। ओके, कितने टाइम में पहुंचेगी, 3 आवर में। सो यहाँ पर हम लोग फाइनल आंसर लिखेंगे, देयरफॉर इफ शी साइकिल्स एट द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर she will take 3 hours. Therefore, if Mary cycles at a speed of 4 kilometer per hour, she will reach her aunt place in 3 hours. Okay, so this was your final answer. The answer has been done.
Okay, so you can take a screenshot. Now we will move to the last question, a fourth question. Okay, so ये वाला क्वेश्चन देखो, this one is a very easy, फर्स्ट सेकेंड जैसा ही ये क्वेश्चन भी. द स्टॉक ऑफ ग्रेन इन अ गवर्नमेंट warehouse लास्ट 30 days फॉर 4000 पीपल. ओके, गवर्नमेंट वेयरहाउस में जो ग्रेन का स्टॉक है 30 days कितने लोगों के लिए होता है? सो फॉर अ 4000 पीपल. ओके, हाउ मेनी डेज विल इट लास्ट फॉर अ 6000 पीपल? अगर 6000 लोगों के लिए वो खाना रखना है, ग्रेन रखना है, तो कितने दिन लगेंगे? पता है क्या कितने दिन लगेंगे? तो क्या करेंगे? कंसिडर करेंगे x. ओके, सो अगेन यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे. वी विल राइट डाउन, लेट सपोज x days. How many days? X days will it last for 6000 people. ओके, उसके बाद हम लोग यहाँ पर सीधा आंसर लिख सकते हैं 30 फॉर अ 6000 पीपल, फॉर अ 6000 पीपल, सॉरी फॉर अ 4000 पीपल, फॉर अ 4000 पीपल कितने दिन के लिए लास्ट करता है? 30 डेज के लिए. बराबर फॉर अ 6000 पीपल कितने दिन के लिए लास्ट करेगा? x डेज, क्योंकि पता नहीं है. x अभी किसे लात मार कर भगाएगा? 6000 को इसके नीचे. ओके, सो सिमिलरली यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? 4000 इंटू 30 अपॉन में क्या मिलेगा? सो अपॉन में वी विल गेट अ 6000 इज इक्वल टू x. ओके, सो यहाँ पर देखो बेसिकली सबसे पहले 0 0 कट कर लो, 0 0 3 0 कट. यहाँ पर भी क्या कर दिया? 3 0 कट कर दिया. ओके, सो देन तुम लोग यहाँ पर कट कर सकते हो 3 1 जा 3. ओके, ऐसे कट करो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 आता है. बराबर. सो यहाँ पर तुम्हें 10 मिलेगा. सो 2 1 जा 2 और इसे कट किया तो कितना मिलेगा? 5. सो 5 4 जा कितना मिलेगा? 20. ओके, सो आंसर कितना आता है? फाइनल आंसर विल बी अ 20 डेज. सो x इज इक्वल टू 20. सो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया 20 डेज. ओके, सो लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे? हाउ मेनी डेज विल इट लास्ट फॉर 6000 पीपल. सो यहाँ पर लिखो देयरफॉर 20 डेज it will last for a 6000 people. Okay, so this is how we completed our practice set 38. Okay, all the question from the practice set 38. The question number 4, here is a question number 3, here is a question number 2, and here is a question number 1.